एक्सरसाइज 10.2 में आ गए। ठीक है, हाँ जी, कुछ छूट गया क्या? तो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और तीनों की कहानी यहीं पे खत्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो उसने कहा कि एक सर्कल है, सर्कल तो तीनों में बोला गया, तो क्यों नहीं हम लोग 3 सर्कल के फिगर पहले से ही ड्रॉ कर लें। जैसे यहाँ पे एक सर्कल हम लोगों ने बना लिया, चलिए ये हो गया। एक सर्कल हम लोग इधर भी बना लेते हैं, चलिए ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा इधर भी बना लेते हैं। तो ये 3 सर्कल हैं। फर्स्ट वाले सर्कल में कहा गया कि टेंजेंट जो है 24 है और सेंटर से डिस्टेंस कितना है, तो 25 है। ठीक है, उसने कहा कि टेंजेंट का लेंथ कितना है भाई, 24 सेंटीमीटर, और इस टेंजेंट का सेंटर से लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इस रेडियस का लेंथ बताइए। ये तो आप लोग अपने आप बता सकते हैं कि कितना होगा इसका आंसर, 7 होगा। क्योंकि बात आ गई है कि परपेंडिकुलर जिसे रेडियस कहा जा रहा है उसके बारे में, तो हाइपोटेनियस माइनस बेस, ऐसे में 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 625 और 576, ये होगा ना, और कितना आ जाएगा, और 7 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर कितने हो गए, 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में एक फिगर बना हुआ है और उस फिगर में सेंटर से आपको इस तरह से ऐसे करके एक फिगर बनी हुई है, ये है। ठीक है, तो उसमें 110 लिखा हुआ है, POQ, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 110, 110 डिग्री लिखा हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बाहर में जो है उसके कितने डिग्री होंगे। तो देखिए अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग टी की वैल्यू आप लोग खुद बता सकते हैं। ये 110 है, ये कितना होगा, 90, ये भी कितना होगा, 90। तो पता चला कि 110, 90 एंड 90, क्योंकि ये क्वाड्रेटरल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, तो हम लोग अभी तक ऐसे समझें कि इन क्वाड्रेटरल क्या हम लोगों को है, OPTQ, OPTQ में पता चला एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू कितना होता है, 360 होता है ना। तो O की वैल्यू कितनी है, 110, O की वैल्यू कितनी है, 110। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू है 110, P की वैल्यू अभी अभी कितनी आई, 90, Q की वैल्यू भी कितनी आई, 90, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो 90 90 यानी कि 290 इधर है जो कि इधर माइनस हो जाएगा। तो 360 में से 290 हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो T की वैल्यू कितनी हो गई, 70 डिग्री हो गई। लेकिन इतना लंबा वर्क करके जो हम लोग निकालेंगे, आगे चल करके एक सर्कल के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटर के जो एंगल होते हैं और जो टेंजेंट के एंगल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सेंटर के एंगल और टेंजेंट के एंगल ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तब हम लोग सप्लीमेंट्री मीन्स कितना हुआ, 180। इट मीन्स अगर यहाँ 110 है तो डायरेक्ट यहाँ कितना होगा, 70। तब इतना सारा काम करने की जरूरत ही नहीं है। और ये अभी क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि अभी हम लोग वो क्वेश्चन पढ़े कहाँ है। देखिए तो आपके एक्सरसाइज 10.2 में वो क्वेश्चन कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स
ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, वहां लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बात बताई गई है कि ये एंगल O और ये एंगल T, ये दोनों मिल करके क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो भाई ये 110 है तो ये वाला 70 होगा। लेकिन चूंकि अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचे ही नहीं हैं, तो उसके फार्मूले को क्यों यहाँ फिट करें, इसलिए नॉर्मल बात फिट की गई कि ये 110, ये बाकी 90 तो रेस्ट वाला क्या हो गया, जितना रेस्ट बचा 360 में वो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट एंगल 80। अब देखिए थोड़ा सा इसे समझना है। सेंटर है यहाँ पे O और यहाँ पे है एक्सटर्नल पॉइंट P, और ऐसे में यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह से एक टेंजेंट बनेगा। ऐसा कितना डिग्री लिखा हुआ है भाई, तो 12 में लिखा हुआ है PA और PB वो 80 डिग्री बना रहे हैं विथ सेंटर O। तो ऐसे में कितना आ जाएगा, एंगल POA के बारे में बताना है। POA की बात, ये पूछ रहा है, वो किसकी बात पूछ रहा है, POA की बात पूछ रहा है। तो आप खुद से देखें उसने कहाँ बताया कि 80 डिग्री बन रहा है, इस जगह पर पूरा का पूरा कितना बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है। तो अभी अभी हम लोगों ने जो थ्योरम प्रूफ किया जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे, उसके बेस पर जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल क्या होगा, तो 80 का हाफ कितना हो जाएगा, 40। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बटेगा कितना, तो 80 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री इधर भी आया, 40 डिग्री इधर भी आया, इधर भी 40 इधर भी 40, 80 का हाफ हाफ बट गया। अब ये वाला मालूम है कि कितना होता है, 90 होता है। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 में से 90 और 40 कितना हो गया, 130। तो रेस्ट कितना यहां बच गया, तो आंसर कितना हो गया। अगर हम लोग ये सोचें कि इस क्वेश्चन में इतना वर्क ना करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को जो पढ़ेंगे बाद में, 7 था कि 10 था, 10 नंबर, उसके अकॉर्डिंग अगर सोचने की बात करें तब क्या होगा कि ये एक सर्कल था, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट था, ये सेंटर O से था, और ऐसे हम लोगों को बता दिया कि यहाँ कितनी बन रही है, 80। यहाँ कितनी बन रही थी भाई, तो ऑटोमेटिकली सेंटर पर सप्लीमेंट्री की वजह से कितना बनेगा, कितना बनेगा सप्लीमेंट्री की वजह से 100, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं ना। और 100 का अगर बीच से एक लाइन यूं मिला दिया जाए, क्योंकि हम लोगों से पूछा जा रहा था OTP, तो ये 100 का हाफ हाफ कितना हो जाएगा, ये भी 50, उससे भी हो जाता। समझ में आई बात। इसे मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 को चूंकि नहीं पढ़े हैं, नहीं प्रूफ किए हैं, इसलिए हम लोग नॉर्मल कंडीशन में देखें कि ये 80 है तो ये कितना कितना हो गया, 40। ये क्या है, रेडियस है टेंजेंट के साथ, तो ये कितना हो गया, 90। तो 90 और 40 कितना हो गया, 130। तो ऑटोमेटिकली रेस्ट बचा हुआ कितना आ गया, 50। नहीं तो फिर सप्लीमेंट्री के भी व्यू से देखेंगे तो हो जाएगा, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100, और 100 का हाफ कर दिए, बीच में एक लाइन लिया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे ना, उसकी वजह से ये दोनों कितना हो जाएंगे, 50-50 में बढ़ जाएंगे। तो आंसर कितना हो गया, 50। तो ले दे करके 3 ठो आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो तीनों का तीनों हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें 4 से लेकर के 13 नंबर तक क्वेश्चन है और 3 एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। याद रखिए सर्कल चैप्टर का ये जो हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं ये एकदम इनिशियल स्टेज की चीज़ है।
इससे कई गुना टफ क्वेश्चन आप लोगों के साइड बुक में होंगे, एग्जाम्पलर में होंगे, आर एस अग्रवाल में होंगे, आर डी शर्मा में होंगे। अभी उन सब चीज़ों को भी हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोगों को पढ़ लेना है, जान लेना है। आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगला क्लास की भी बारी है ना अभी।